व्यक्ति जीवन में केवल खाने पीने और जनसंख्या बढ़ाने के लिए ही पैदा होता है, उसका कोई लक्ष्य नहीं होता। और तो उसकी जो अंदर प्रक्रियाएं हैं उनका मूल आधार भी यही है कि खाएं पिएं और जनसंख्या कैसे बढ़ाएं। वो इसी विषय में 3 विषय ही सोचता रहता है और उसी में उसकी पूरी ऊर्जा जो है वो नष्ट हो जाती है। लेकिन कुछ चेतनाएं विशिष्ट होती हैं, उनका लक्ष्य विशिष्ट होता है, तो वो भौतिकता से परे सोचने में सक्षम होती हैं। वो जीवन के पराभौतिक आयामों के विषय में चिंतन करने में सक्षम होती हैं। और ये अपने आप से आपको अनुभव हो सकता है। आपके भीतर कुछ है जो लगातार आपका मार्ग प्रशस्त करता रहता है कि आपके जीवन का ये उद्देश्य है। और जब तक आप उस दिशा में केंद्रित नहीं होंगे तब तक ये अंदर का जो आपका ऑटोमेटिक जीपीएस सिस्टम है ये आपको एक सर्टेन तरीके से काम करने पे विवश कर देगा और आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी और द्वारा निर्देशित हो रहे हैं। जैसा मैंने स्वयं के जीवन में अनुभव किया है कि कोई अदृश्य शक्ति है जो मुझे ऊर्जा देती है, जो मुझे मेरा मार्ग प्रशस्त करती है कि मैं मौलिक काम करूं। और तो ये मेरे ख्याल से सबके साथ होता है। कोई ऐसी पराभौतिक सत्ता अवश्य है जो संपूर्ण ब्रह्मांड को संचालित कर रही है। संपूर्ण ब्रह्मांड की व्यवस्था जिसके निर्देश तंत्र में ही होती है और सभी अपने कर्मों के अनुसार फल भोगते हैं। तो अवश्य ही कोई ऐसी पराभौतिक सत्ता मौजूद है और उसी जो पराभौतिक सत्ता है उसी का नाम परब्रह्म है। परब्रह्म वेदांतिक जो सिद्धांत है उसके अनुसार परब्रह्म है। शिव पुराण के अनुसार महादेव हैं जो अनादि और अनंत हैं। विष्णु पुराण के अनुसार विष्णु जी हैं। तो इसमें मतभेद हो सकता है, नाम में मतभेद हो सकता है, परंतु ऐसी कोई भौतिक पराभौतिक सत्ता अवश्य है जो संपूर्ण ब्रह्मांड को संचालित कर रही है। परंतु मेरा जो अनुभव है वो पराभौतिक सत्ता मात्र आवृत्तियों का खेल है। जैसे आपको पता होगा, यदि सबसे सूक्ष्म दृष्टि से विश्लेषण करें तो कोई भी भौतिक पदार्थ अंत में रश्मि या स्ट्रिंग जिसको कह देते हैं उस स्ट्रिंग पे खत्म